दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है प्राइड एंड वेल्थ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? प्राइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है अभिमान, घमंड, गर्व, और वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति। तो क्या अर्थ हुआ? प्राइड एंड वेल्थ। क्या अर्थ हुआ कि अहंकार और धन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ रिच ज्वेलर एंड एन आयरन मर्चेंट वर गोइंग समवेयर अलोंग विद देयर डोंकीज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ रिच ज्वेलर एक अमीर सुनहार, एंड और एन आयरन मर्चेंट। आयरन मर्चेंट मतलब कि लोहे का व्यापारी, एक लोहा व्यापारी। वर गोइंग जा रहे थे, समवेयर कहीं जा रहे थे, अलॉन्ग विद देयर डोंकीज अपने गधों के साथ। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वंस अ रिच ज्वेलर एंड एन आयरन मर्चेंट वर गोइंग समवेयर अलॉन्ग विद देयर डोंकीज। एक बार एक अमीर सुनहार और एक लोहे का व्यापारी अपने गधों के साथ कहीं जा रहे थे। द ज्वेलर्स डोंकी हैड अ सिल्क क्लॉथ ऑन हिज बैक। दोस्तों, ये जो यहाँ ज्वेलर के बाद एपिस्ट्रोफियस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द ज्वेलर्स डोंकी हैड ए सिल्क क्लॉथ ऑन हिज बैक। सुनहार के गधे के पास उसकी पीठ पर एक सिल्क मतलब कि रेशम का कपड़ा था। बिसाइड्स द डोंकी वॉज कैरिंग गोल्ड कॉइन्स। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, द डोंकी वॉज कैरिंग गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों, कैरी का मतलब होता है ले जाना, ढोना, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, द डोंकी वॉज कैरिंग गोल्ड कॉइन्स। इसके अलावा जो गधा था वो सोने के सिक्कों को ढो रहा था। एंड प्रीशियस जैम्स और मूल्यवान रत्नों को, इन टू लार्ज सैक्स बड़े बड़े थैलों में। सैक का मतलब होता है थैले और ये प्लूरल है सैक्स। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का पूरी तरह से? बिसाइड्स द डोंकी वॉज कैरिंग गोल्ड कॉइन्स एंड प्रीशियस जैम्स इन टू लार्ज सैक्स। इसके अलावा गधा दो बड़े बड़े बोरों में कीमती रत्न और सोने के सिक्कों को ले जा रहा था, ढो रहा था। आगे देखिए, वेयर एज द आयरन मर्चेंट्स डोंकी वॉज सिंपल। वेयर एज मतलब कि जबकि, द आयरन मर्चेंट्स डोंकी जबकि जो लोहे के व्यापारी का गधा था, वॉज सिंपल वो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सादा था। आगे देखिए, ही वॉज कैरिंग सम आयरन टूल्स इन हिज सैक। और ये भी दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है जहाँ पर वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। ही वॉज कैरिंग सम आयरन टूल्स, वह कुछ लोहे के टूल्स मतलब औजारों को ले जा रहा था, ढो रहा था, इन सेक्स अपने थैलों में। द ज्वेलर्स डोंकी वॉज फुल ऑफ प्राइड बिकॉज ही वॉज कैरिंग प्रीशियस गुड्स। और जो ज्वेलर मतलब कि सुनहार का डोंकी था, गधा था, वॉज फुल ऑफ प्राइड वो अभिमान से पूरी तरह भरा हुआ था। बिकॉज ही वॉज कैरिंग प्रीशियस गुड्स क्योंकि वह कीमती मूल्यवान सामान को, प्रीशियस गुड्स मतलब कीमती सामान को वो ले जा रहा था।
चलिए आगे देखिए। द मर्चेंट्स डोंकी वॉज काम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। तो क्या अर्थ हुआ? द मर्चेंट्स डोंकी वॉज काम, मतलब क्या हुआ कि व्यापारी का गधा शांत था। काम का मतलब होता है शांत होना। चलिए आगे देखिए। As they were passing through a forest, a gang of dacoits stopped them। और ये भी पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एज दे वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, मतलब जब वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। अ गैंग ऑफ डेकोइट, डाकुओं के एक गैंग ने, डाकुओं के एक समूह ने स्टॉप्ड दैम, उनको रोक लिया। दैम मतलब उनको। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एज दे वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट अ गैंग ऑफ डेकोइट स्टॉप्ड दैम, मतलब कि जब वे लोग एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, एक डाकुओं के समूह ने उन्हें रोक लिया। द ज्वेलर एंड द आयरन मर्चेंट रन अवे लिविंग देयर डोंकीज। दोस्तों रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, सेकंड फॉर्म रन अवे। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द ज्वेलर एंड द आयरन मर्चेंट रन अवे लिविंग देयर डोंकीज। क्या अर्थ हुआ कि सुनार और लोहा व्यापारी अपने गधों को छोड़कर भाग गए। और दोस्तों देर का मतलब अपने होता है। जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होगी तो वहाँ देर का यूज़ किया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सुनार और लोहा व्यापारी अपने गधों को छोड़कर भाग गए। द डेकोइट्स लुक्ड फॉर द गुड्स। लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना। जो डाकू थे उन्होंने जो सामानों को देखा, उन्हें ढूंढा। एज दे फाउंड नथिंग वैल्यूएबल विद द आयरन मर्चेंट्स डोंकी। और जैसा कि उन्हें दे फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, वैल्यूएबल कोई भी मूल्यवान चीज़ नहीं मिली, विद द आयरन मर्चेंट्स डोंकी, लोहे के व्यापारी के गधे के पास उन्हें कुछ भी मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। दे लेट द डोंकी गो, उन्होंने गधे को जाने दिया। और दोस्तों लेट का मतलब होता है किसी काम को होने देना। आगे देखिए। Then they tried to take the goods from the proud donkey। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ दो वर्ब का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में। और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से इसका क्या अर्थ हुआ? दैन फिर दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू टेक लेने की, द गुड सामान, फ्रॉम द प्राउड डंकी, अभिमानी या कह सकते हैं घमंडी गधे से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? देन दे ट्राई टू टेक द गुड्स फ्रॉम द प्राउड डंकी, फिर उन्होंने घमंडी गधे से सामान लेने की कोशिश की। दे बीट हिम अप वैन ही रजिस्टेड। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, RESIST। रजिस्ट का मतलब होता है रोकथाम करना, किसी चीज़ का विरोध करना। सेकंड फॉर्म में रजिस्टेड। दे बीट हिम अप वैन ही रजिस्टेड, जब उसने विरोध किया उन्होंने उसकी पिटाई की। आगे देखिए। ही देन लर्नड दैट प्राइड एंड वेल्थ इनवाइट ट्रबल। और दोस्तों लर्न का मतलब होता है सीखना, याद करना। इसका मतलब पता चलना भी होता है। तो यहाँ इसका मतलब पता चलना और सेकंड फॉर्म में लर्नड। तो क्या अर्थ हुआ? ही देन लर्नड, फिर उसने सीखा, फिर उसे पता चला, दैट प्राइड एंड वेल्थ की जो प्राइड है मतलब जो अभिमान है और जो धन है, इनवाइट ट्रबल वो संकट को, परेशानी को बुलावा या कह सकते हैं दावत देते हैं। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यही ख़त्म होती है अच्छे से मॉरल के साथ। और जो इस कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि
अत्यधिक धन होना या फिर अभिमान होना, किसी बात का घमंड होना, वो किसी न किसी संकट को निमंत्रण देता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा और आपने आज कुछ इस कहानी में नया सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।